29 दिसंबर 2024 को बैंकॉक से मुआन, साउथ कोरिया जाने वाली एक आम फ्लाइट एक दर्दनाक हादसे में बदल गई। यह एक ऐसा दिन था जिसे कोई भी नहीं भूल सकता। जेजू एयर फ्लाइट 7C 2216 एक बोइंग 737-800 मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गई। इस दुर्घटना में 198 लोगों की जान चली गई, जिससे साउथ कोरिया और पूरी दुनिया सदमे में है। यह हादसा इतना भयानक था कि लोगों के दिलों में डर बैठ गया। फ्लाइट ने बैंकॉक से सुबह 7:15 बजे लोकल टाइम पर उड़ान भरी थी और किसी को कोई आशंका नहीं थी। यह एक सामान्य दिन की तरह शुरू हुआ था। हालांकि सुबह 9:03 बजे क्रू ने एक क्रिटिकल मैलफंक्शन की सूचना दी और इमरजेंसी लैंडिंग शुरू की। पायलट्स ने तुरंत ही स्थिति को संभालने की कोशिश की। कंट्रोल वापस पाने की कोशिशों के बावजूद एयरक्राफ्ट पेरिमीटर वॉल से टकरा गई, जिससे यात्रियों और क्रू मेंबर्स की जान पर बन आई, जिससे एक बहुत बड़ा आग का गोला बन गया। आग इतनी भयानक थी कि उसे बुझाने में घंटों लग गए। इस इंपैक्ट से मलबा और तबाही का मंजर बन गया, जिसे देखकर लोग दहशत में आ गए। रेस्क्यू टीम्स ने तुरंत ही बचाव कार्य शुरू किया, जिसे देखकर लोग दहशत में आ गए। इस हादसे ने विमानन सुरक्षा पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्रैश के बाद का दृश्य भयावह और अराजक था। मलबे के बीच बिखरे हुए विमान के टुकड़े और चारों ओर फैली तबाही ने एक भयानक तस्वीर पेश की। चश्मदीदों ने बताया कि मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर आसमान में काला धुआं छा गया था। धुएं के घने बादल ने पूरे इलाके को ढक लिया, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स घटनास्थल पर पहुंचे, आग बुझाने और सर्वाइवर्स को ढूंढने की कोशिश की। फायर फाइटर्स ने तेजी से काम किया, लेकिन आग की लपटें इतनी भयानक थीं कि उन्हें काबू में लाने में काफी समय लगा। विमान में सवार 151 लोगों में से केवल 2 क्रू मेंबर्स ही बच पाए, जिन्हें गंभीर चोटों के साथ मलबे से निकाला गया। बचाव दल ने उन्हें सावधानीपूर्वक बाहर निकाला और तुरंत चिकित्सा सहायता प्रदान की। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। डॉक्टरों की एक टीम उनकी देखभाल में जुटी हुई है, लेकिन उनकी स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है। बाकी 197 पैसेंजर्स और क्रू की मौत हो गई, जिससे यह दशकों में साउथ कोरिया की सबसे भीषण एविएशन एक्सीडेंट बन गई। इस हादसे ने कई परिवारों को उजाड़ दिया और पूरे देश को शोक में डुबो दिया। इस हादसे से पूरे देश और दुनिया भर में दुख और अविश्वास की लहर दौड़ गई है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी इस त्रासदी पर शोक व्यक्त किया है और कई देशों ने अपनी संवेदनाएं भेजी हैं। इन्वेस्टिगेटर्स जेजू एयर फ्लाइट 7C 2216 के क्रैश के कारणों की जांच कर रहे हैं। प्रारंभिक निष्कर्ष कई फैक्टर्स की ओर इशारा करते हैं। एक थ्योरी यह है कि एयरक्राफ्ट के डिसेंट के दौरान बर्ड स्ट्राइक हुआ होगा। बर्ड स्ट्राइक से इंजन फेल हो सकता है या फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम्स को नुकसान पहुंच सकता है। एक और संभावना मैकेनिकल ग्लिच की है, जिसमें मल्टीपल सिस्टम्स एक साथ फेल हो गए। इन्वेस्टिगेटर्स मौसम की स्थिति की भी जांच कर रहे हैं, क्योंकि घने फॉग और लो विजिबिलिटी ने भी भूमिका निभाई होगी। वास्तविक कारण अभी भी जांच का विषय है। साउथ कोरिया में राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है। कार्यवाहक राष्ट्रपति चोई सांग-मोक ने शोक व्यक्त किया और कारणों का पता लगाने के लिए तेजी से कार्रवाई करने का वादा किया। 7 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है और झंडे आधे झुके हुए हैं। मुआन को स्पेशल डिजास्टर जोन घोषित किया गया है, जहां रेस्क्यू और रिकवरी के लिए रिसोर्सेज जुटाए गए हैं। कारणों का पता लगाने के लिए इंटरनेशनल एक्सपर्ट सहित एक हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है। चश्मदीदों के बयान इस त्रासदी पर क्रूशल इंसाइट्स प्रदान करते हैं। ये अकाउंट्स हमें उस भयानक दिन की घटनाओं को समझने में मदद करते हैं जब सब कुछ अचानक बदल गया था। टैक्सी ड्राइवर पार्क मिनसेओ ने एक तेज, असामान्य आवाज सुनाई देने की बात कही। उन्होंने बताया कि यह आवाज इतनी जोरदार थी कि उसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। पार्क ने कहा कि यह आवाज किसी बड़े विस्फोट जैसी थी, जिसने सभी को चौंका दिया। उन्होंने देखा कि प्लेन बहुत नीचे आ रहा था और उसके विंग्स हिल रहे थे। यह दृश्य बहुत ही डरावना था, जैसे कि प्लेन किसी भी समय क्रैश हो सकता था। पार्क ने कहा कि यह दृश्य उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था।
दुकान असिस्टेंट चोई उंजी ने एक जोरदार झटका महसूस किया और प्लेन को आग की लपटों में गिरा हुआ देखा। उन्होंने बताया कि यह दृश्य बहुत ही भयानक था और सभी लोग डर के मारे चिल्ला रहे थे। चोई ने कहा कि यह एक ऐसा अनुभव था जिसे वह कभी नहीं भूल पाएंगी। इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स को भारी तबाही का सामना करना पड़ा। जब वे मौके पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि स्थिति बहुत ही गंभीर थी। उन्होंने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और घायलों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की कोशिश की। फायर फाइटर किम जेहवान ने जेट फ्यूल और जलते हुए मेटल की गंध को याद किया। उन्होंने बताया कि यह गंध बहुत ही तीव्र थी और इसे सहन करना बहुत मुश्किल था। किम ने कहा कि यह एक ऐसा अनुभव था जिसे वह कभी नहीं भूल पाएंगे। मलबा एक वाइड एरिया में फैला हुआ था और आग से तेज गर्मी निकल रही थी। यह दृश्य बहुत ही भयानक था और इसे देखकर सभी लोग स्तब्ध रह गए थे। मलबे के बीच से धुआं उठ रहा था और आग की लपटें आसमान को छू रही थीं। यह दृश्य वाकई दिल दहला देने वाला था। लोगों की आंखों में आंसू थे और वे अपने प्रियजनों की तलाश कर रहे थे। यह एक ऐसा दृश्य था जिसे देखकर किसी का भी दिल पसीज जाता। यह बयान क्रैश के केओस और हॉरर को दर्शाते हैं। लोगों में अफरा तफरी मची हुई थी और वे इधर उधर भाग रहे थे। यह एक ऐसा दृश्य था जिसे देखकर किसी का भी दिल दहल जाता। ये इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स की बहादुरी को भी उजागर करते हैं। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की मदद की और उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। उनकी बहादुरी और समर्पण को सलाम। दुनिया भर से संवेदनाएं और समर्थन मिल रहा है। ग्लोबल कम्युनिटी ने साउथ कोरिया के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। अमेरिका ने अपनी गहरी संवेदना और अटूट समर्थन व्यक्त किया है। चीन ने गहरा दुख और संवेदना व्यक्त की है। जापान ने हार्टफेल्ट सिंपैथी दी है और सर्वाइवर्स के स्पीडी रिकवरी की कामना की है। दुनिया साउथ कोरिया के साथ दुख और एकजुटता में खड़ी है। जेजू एयर क्रैश हवाई यात्रा के रिस्क्स की याद दिलाता है। 1996 में ग्वाम में हुए कोरियन एयर क्रैश की यादें ताजा हो गई हैं। ग्वाम क्रैश के बाद साउथ कोरिया की एविएशन इंडस्ट्री में कई बदलाव हुए थे। जेजू एयर क्रैश दूसरी हाई प्रोफाइल एविएशन डिजास्टर्स की भी याद दिलाता है। लायन एयर और इथियोपियन एयरलाइंस क्रैशेस ने रिगरस सेफ्टी टेस्टिंग के महत्व को उजागर किया था। ये त्रासदियां एविएशन सेफ्टी में निरंतर विजिलेंस और इंप्रूवमेंट की जरूरत को दर्शाती हैं। भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पास्ट मिस्टेक्स से सीखना जरूरी है। अब फोकस जेजू एयर क्रैश के कारणों की जांच पर है। इस जांच में सभी अवेलेबल एविडेंस की पूरी तरह से एग्जामिनेशन की जाएगी। घटनाओं के सीक्वेंस को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए एयरक्राफ्ट के ब्लैक बॉक्सेस का मेटिकुलसली एनालिसिस किया जाएगा। किसी भी प्री एग्जिस्टिंग इश्यूज के लिए मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स की जांच की जाएगी। इस जांच से न्यू सेफ्टी रेगुलेशंस और एनहांस्ड पायलट ट्रेनिंग हो सकती है। दुनिया भर की एविएशन अथॉरिटीज इन फाइंडिंग्स पर नजर रखेंगी। जेजू एयर क्रैश जीवन की नाजुकता और हवाई यात्रा के रिस्क्स की याद दिलाता है। विक्टिम्स और उनके परिवारों को याद रखना जरूरी है। एविएशन सेफ्टी के लिए निरंतर विजिलेंस और इनोवेशन की आवश्यकता है। अपनों को खोने वालों की याद में हाईएस्ट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की मांग करना जरूरी है। केवल सेफ्टी के प्रति समर्पण से ही हम ऐसी त्रासदियों को दोबारा होने से रोक सकते हैं।